आज हम बनाने जा रहे हैं LG का 14 इंच का बॉक्स टीवी। इसका मॉडल नंबर तो ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना आप देख लो। 14D79K लिखा है। स्टिकर फट गया है, बहुत ओल्ड मॉडल टीवी है, डेड पीस है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने इसके अंदर जो है SMPS ऑसिलेटर की एक सर्किट लगाई है, और मेरी भाषा में इसको कहेंगे तो इसको माचिस की डिब्बी कहते हैं। हम जो है इसको माचिस की डिब्बी कहते हैं। ये मेरे लिए एक माचिस की डिब्बी है। इसकी साइज़ ही माचिस की डिब्बी के जैसी है। अभी इसकी जो है पावर सप्लाई की ऐसी ख़राब थी, और हमारे पास समय इतना नहीं है। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ इन सब चीज़ों के पीछे। मेरा ये काम नहीं है। बॉक्स टीवी रिपेयर करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एम्पलीफायर रिपेयर करना। बॉक्स टीवी हमारे जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई आके रिक्वेस्ट करता है तो मैं ये कर देता हूँ। मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, फिर भी काम तो काम है। ये पीस वर्किंग गुड हो गया है, और मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स दे देता हूँ, पूरी सप्लाई की डिटेल्स दे देता हूँ, ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं, जो नौसिखियाँ हैं, जो नए नए सीखते हैं, उनके लिए ये एक जानकारी का विषय हो कि भैया इसके अंदर अगर कोई भी किसी के पास भी LG 21 इंच की बॉक्स टीवी आए तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। तो हम बात कर लेते हैं अभी। एक 180 वोल्ट आप देख सकते हो। कांच के अंदर जो मिरर है आप देख सकते हो। टीवी वर्किंग गुड है, ब्लू बैक लाइट आ रही है। 180 वोल्ट। जब ये टीवी स्टैंड बाई पे रहेगी तो यहाँ पे 110 115। एक मिनट में आपको स्टैंड बाई पे करके दिखा देता हूँ। इसका रिमोट इसको हमने स्टैंड बाई पे कर दिया। इसका रिमोट काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, हाँ, ऑफ हो गया। ये टीवी अभी स्टैंड बाई पे है, और हमने यहाँ पे रखा है मीटर। ये CRT ट्यूब है, और ये इसका बेस है। और ये जो है इसकी 180 की सप्लाई थी। ये इतनी सप्लाई आनी चाहिए, आप ध्यान रखो। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। हमने इसको ऑन किया, और आप मिरर में देखो, स्क्रीन आ गई। स्क्रीन ग्रीन कलर में है। जो इसका स्नो है ग्रीन कलर में है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस के ऊपर। बेस के ऊपर 180 वोल्टेज परफेक्ट आप देख सकते हो। आप मिरर में स्क्रीन देख सकते हैं, और मीटर पे सप्लाई देख सकते हैं। वर्किंग गुड। अभी हम इसमें पिक्चर भी देखेंगे। ठीक है, पिक्चर बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई है उस पर ध्यान देते हैं। इसको ऐसे ही देखें या इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा आप वेट कीजिए। मैं इसके जो PCB बोर्ड है इसको मैं उल्टा करता हूँ, और उल्टा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कितनी सप्लाई आनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो 110 है। ये जो है ना इसका डायोड, ये डायोड जो है शॉर्ट था, हमने चेंज किया है। 110 ये सप्लाई कंपलसरी है, आना चाहिए, महत्वपूर्ण है।
दूसरी सप्लाई की हम बात करें तो ये है 14 वोल्ट के आसपास है। यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। डायोड का मार्किंग तो दिया हुआ है, सप्लाई क्यों नहीं है? यहाँ पर है। नाइन 9.4 वोल्ट, ऑलमोस्ट 10 वोल्ट। ट्वेंटी 26.9। ये तो हो गई इसकी मेन जो सब। अच्छा है, हम बात कर लेते हैं पहले ये जो EST ड्राइव है, ये एच आउटपुट सेक्शन है। एच आउटपुट सेक्शन का ये जो है इसका ड्राइव IC ट्रांजिस्टर है, IC नहीं ट्रांजिस्टर है। 1.96। जब ये वर्किंग गुड कंडीशन में है, ब्लू बैक आ रही है। पिक्चर का हमने वीडियो सिग्नल दिया नहीं है अभी तक, वीडियो सिग्नल जब देंगे तब देंगे। फ़िलहाल हम डेड पोजीशन में आया है। और ये जो है इसका ड्राइव ट्रांजिस्टर है, ये जो आप देख रहे हो ड्राइव ट्रांजिस्टर है। और ड्राइव ट्रांजिस्टर के ऊपर कितनी सप्लाई आनी चाहिए? 0.548, ऑलमोस्ट 5.5 वोल्ट। 0.500 के आसपास यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए। ये कंपलसरी सप्लाई है एच आउटपुट को ड्राइव करने के लिए। और जब EST जनरेट होता है, EST जनरेट होने के बाद इसके अंदर जो कुछ सप्लाइयाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 14 वोल्ट प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, FR टाइप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर ये डायोड है। प्लस 13.48 वोल्ट। और एक ये है माइनस 13.38। ये सब सप्लाई कंपलसरी हैं। ये जो है EST ऑन होने के बाद एच आउटपुट को सिग्नल देती है, सप्लाई देती है, और फिर ये काम करता है। और सेकंड जो है ये है बेस के ऊपर जो आती है 180, जो आफ्टर पावर ऑन होने के बाद जो है ये सप्लाई जनरेट होती है 180 के आसपास, आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सप्लाई है, ये है क्रोमा IC। ये PF जो है पूरी तरीके से सर के टूट चुका था, जिसकी वजह से मुझे इसको उल्टे बाजू से करना पड़ा। और ये भी जो है कंडीशन इसकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे पीछे से इसको कनेक्ट करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस। ये जो है क्रोमा IC को ड्राइव करने के लिए 3.3 वोल्ट, 1 मिनट, 3.3। और जो इनपुट सप्लाई है ये तो नहीं है, 3.3। और ये लास्ट का ग्राउंड है। दूसरा जो है यहाँ पे एक रेगुलेटर ऐसी लगती है, 7.2 वोल्ट है। बीच का जो हिस्सा है ग्राउंड है, 0 है। और लास्ट का जो हिस्सा है 5 वोल्ट, आप देख सकते हो 5 वोल्ट है। ये जो है यहाँ से होते हुए
क्रोमा एसी तक जाती है। फ़िलहाल ये वर्किंग गुड है, डेड कंडीशन में आया था। और हमने जो है अभी ये आईसी में कहाँ ढूंढा, आज के डेट के अंदर हर इंसान अभी ये जो आईसी है, ये आईसी मार्केट में आज के डेट में कोई भी चीज़ ढूंढने जाओ ओरिजिनल मिलनी बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो हमने जो है इसका सीधा सीधा ऑसिलेशन यूज किया है। वर्किंग गुड हो गया है। मैं आप लोगों को पिक्चर नहीं दिखा सकता हूँ, बाकी आप सब चीज़ें देख सकते हो। मेरे सेट टॉप बॉक्स में रिचार्ज नहीं है और मैंने बिना रिचार्ज वाला ही सेट टॉप बॉक्स लगाया है, क्योंकि अभी पिक्चर लगे तो फिर पता नहीं कैसी आवाज़ आए, उसमें नहीं आए। कॉपीराइट का इशू रहता है यूट्यूब का हमेशा।